तो ये हैं दीदी जी। लोग पूछ रहे थे तुम कहाँ रहते हो, तो मैं इनके यहीं रहता हूँ। यानी कि 80% बच्चे तो सब गांव जा रखे हैं। रोज़गार की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो हॉस्पिटल वगैरह की भी ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। और हाँ, मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि मुझे जॉब अपने ही गांव में मिली है, अपने पहाड़ में मिली है। किस खुशी में? लड़के देखें तो जा रहे मुझे पार्टी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए भाभी। मेरे भाई के लिए जल्दी जल्दी भाभी ढूंढो। अरे उसकी एक ही डिमांड है कि मुझे भाभी चाहिए, ढूंढ के लाओ। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अखिल बावड़ा ब्लॉग्स में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत इस चमचमाती धूप के साथ मथुरापट्टी के सौर गांव से हो रही है। और चारों तरफ काफ़ी तेज धूप लगी हुई है और साथ ही साथ ऊपर ऊपर पहाड़ियों में कोहरा भी लगा हुआ है और हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। और दोस्तों समय हो रहा अभी 8:30 और आज है संडे। वैसे तो काफ़ी बच्चे निकल गए गांव के क्योंकि आज और कल छुट्टी है, कल जन्माष्टमी है और आज संडे था, तो 2 दिन की छुट्टी मिली थी बच्चों को। सब जितने भी यहाँ पे किराएदार वगैरह थे वो तो निकल गए अपने गाँव की ओर। और कुछ यहाँ पे बचे हुए हैं तो उनको मैंने बोला कि अभी सुबह आ जाओ, तुम्हें अभी पढ़ा देते हैं। और दोस्तों ये फूल आपको दिख रहे हैं जो नीले नीले, ये अब काफ़ी रेयर हो गए हैं पहाड़ों में। पहले ये काफ़ी लगा करते थे, इनको हम तोड़ तोड़ के इनकी माला बना देते। और ये देखिए मूंगरी भी लगी हुई है, अभी लगनी शुरू हो रही है। और दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप शॉर्ट में कहाँ रहते हो, किसके यहाँ रहते हो और खाना कहाँ खाते हो। तो यहाँ पे मेरी मौसी की लड़की है दीदी जी, तो उनके यहाँ रहता हूँ मैं और वहीं खाना भी खाता हूँ मैं। और उन्होंने ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे ट्यूशन के बच्चे हैं और वो ट्यूशन टीचर को तलाश कर रहे हैं, तो उनके कहने पे ही मैं यहाँ आया हूँ। तो अब पहले ज़रा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और फिर निकलते हैं ट्यूशन की ओर। तो समय हो गया नाश्ते का। तो ये है दीदी जी। लोग पूछ रहे थे तुम कहाँ रहते हो, तो मैं इनके यहीं रहता हूँ। ये मेरी मौसी की लड़की है। तो अब ज़रा नाश्ता कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों 9 बज गए हैं और नाश्ता पानी करके अब ज़रा ट्यूशन पढ़ा देते हैं। पहले ट्यूशन वाले भी आ गए हैं और लगभग सभी गांव चले गए हैं, तो ले दे के यही बचे हुए हैं यहाँ पे क्योंकि ये यहीं रहते हैं सौड़ में। तो इसलिए मैंने इन सबको आज इकट्ठे बुला रखा है। यानी कि 80% बच्चे तो सब गांव जा रखे हैं। तो लगभग सभी ने सुना दिया है, लेकिन ये देखिए ये 8th क्लास की कुछ नालायक हैं, इनको इनसे पढ़ाई नहीं जा रहे थे। वो इधर आओ भाई, वहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे इधर आओ। हाँ, क्या क्या याद किया तुमने 2 घंटे से? अभी सुनाओ मुझे। और ये की है तुझे नहीं पढ़ना भाई? हैं ये लास्ट साल मुझे लगा था यहाँ स्कूल में ना, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं चलो शकल के दिखानी है, याद करो जल्दी। तो चलिए दोस्तों समय हो गया है 11:15 और ट्यूशन भी हो गया है पूरा और अब यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। तो चलिए दोस्तों निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से। और आज मौसम काफ़ी साफ है, काफ़ी तेज धूप लगी हुई है। घर जाओ घर भाई। और ठीक सामने जो ये रोड अभी कट रही है, ये भी काफ़ी सालों से ऐसी अटकी पड़ी हुई थी और अब जाके इस पे काम पूरा हो रहा है। तो यहाँ से तो ये कट किया गई यहाँ तक और यहाँ से भी देखिए यहाँ पे पहुँच गई है। बस अब कुछ दूरी का फासला है, फिर ये रोड पूरी कट जाएगी। तो ये आ रही है कोटाल गाँव से होते हुए और ये मिलेगी लमगांव प्रतापनगर वाली रोड पे। तो यहाँ से जिसने डायरेक्ट प्रतापनगर जाना होगा, ये सुकरी वगैरह मांझा वगैरह जाना होगा, तो उनके लिए ये काफ़ी शॉर्ट पड़ जाएगा रास्ता। और ठीक नीचे ये हरे भरे खेत काफ़ी मनमोहक लग रहे हैं और इनके बीचों बीच बहती हुई छोटी सी एक नदी है जिसको कि यहाँ की गडारा की गाड़ कहते हैं।
और दोस्तों यहाँ से ठीक नीचे देखिए ये घर, ये मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा है। इसमें देखिए पुराने टाइप में भी है जो पटाल का मकान है, फिर नए टाइप में भी है जो कि सीमेंटेड है, और ये 2-3 घर मिलके एक अटैचमेंट बना रहे हैं। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। और यह है भरपुरिया गांव। तो चलिए दोस्तों, समय हो गया है 12:30 और मैं पहुंच चुका हूं शॉर्ट से अपने गांव, और यहां से निकलते हैं अब घर की ओर। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर में, और मम्मी यहां पे दाल सुखा रही है, मांझ बना ठीक है। और फिलहाल अब ज़रा आराम कर लेते हैं और कुछ समय पश्चात आपसे मुलाकात करते हैं। और जैसे दोस्तों मैं अंदर आराम कर रहा था तो बाहर देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए, तो ये काफ़ी तेज़ बारिश एकदम से आ गई, सोचा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी अभी। तो चलिए दोस्तों, लगभग 5 बजने वाले हैं और अब जाके इंद्रदेव महाराज जी शांत हुए हैं, और बादल चारों तरफ फिर भी लगे हुए हैं, लेकिन बारिश पूरी रुक गई है। और इस बारिश से जो मौसम है पूरा चमक रहा है, और साथ में हमारा एक खूबसूरत सा गाँव खम्बाखाल, जो कि उत्तराखंड के टिहरी ज़िले के प्रतापनगर क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है दोस्तों आजकल रास्ते में चलने में, जब बारिश हो और बड़ा बड़ा घास हो, क्योंकि देखिए पूरे कपड़े ऊपर करके फिर निकलो, वरना पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कहाँ जा रहा है अभी, तो एक्चुअली दोस्तों मैं जा रहा हूँ यहाँ से अभी धौंतरी, वहाँ पे रविंद्र भाई से मुझे काम है अपने अकाउंट के सिलसिले में, जो कि मेरा यूट्यूब अकाउंट है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है। तो इस फील्ड में वो काफ़ी समय से हैं और एक्सपीरियंस भी उन्हें, तो वो जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए ज़रा चलते हैं, कहीं फिर से बारिश न जाए, उससे पहले पहुँचते हैं धौंतरी। और रोड भी साफ चमक रही है, और साथ में चारों तरफ का वातावरण भी। और यही बारिश अगर शहरों में हुई होती तो सड़कों में कीचड़ कीचड़ दलदल सा हो जाता है, गड्ढे गड्ढे होते हैं, और बड़ा अजीब सा मौसम हो जाता है, मन नहीं करता बाहर निकलना है। लेकिन पहाड़ों में बारिश के बाद मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है। तो ये अंतर है हमारे पहाड़ में और शहरों में। ऐसे तो अपना पहाड़ है बिल्कुल स्वर्ग, लेकिन क्या करें, यहाँ पे रोज़गार की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। एक बार रोज़गार को किनारा रख देते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य हो जाता है यहाँ बढ़िया, तो शायद पलायन इतना नहीं होता है। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ से चले जाते हैं जल्दी, वो इसलिए जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, और कभी किसी की तबीयत अचानक ख़राब हो कुछ हो गया, तो हॉस्पिटल वगैरह की भी ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। इसलिए रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार तो हम ये मान सकते हैं कि घर का जो लड़का होगा या बड़ा आदमी होगा वही जाएगा, बाकी परिवार तो घर रह सकता है जैसे पहले ज़माने में रहा करते थे। लेकिन यहाँ स्कूल की भी बड़ी बुरी हालत है, और स्वास्थ्य की तो है ही। और हाँ, मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे जॉब अपने ही गांव में मिली है, अपने पहाड़ में मिली है। और एक समय था कि मैं पहाड़ छोड़ के गया था स्कूल पढ़ने के लिए, और पूरा गांव में ही था। और आज बिल्कुल विपरीत है, पूरा गांव नीचे चले गया है और मैं पहाड़ में आ गया हूँ वापस। और आजकल सड़कों में भी काफ़ी बढ़िया काम हुआ है, तो सड़कें भी चमक रही है। बीच में यहाँ पे भी काफ़ी गड्ढे गड्ढे हो गए सड़कों में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए निकलते हैं यहाँ से अब धौंतरी की ओर। तो चलिए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं धौंतरी मार्केट में। रविंद्र भाई यहाँ पे आए हैं बाल बनाने, तो उनसे मुलाकात आपको बाद में कराते हैं। तो धौंतरी से जो यमुनोत्री की दूरी है वो 153 किलोमीटर है, गंगोत्री 139 और उत्तरकाशी 39, जो कि ये ऊपर साइड रोड जा रही है। और यहाँ से जो नीचे ये रोड जा रही है घनसाली 56 किलोमीटर, बुढ़ागेदार 34 और कमरदह 10। और रविंद्र भाई अभी बाल वगैरह बनाने आए हैं यहाँ पे। हाँ जी, क्या हाल चाल है? आज किस खुशी में लड़के देखे तो जा रहे
तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं आ गया हूँ घर पे और अनिता लगी हुई है अपनी पढ़ाई में। प्रणाम, क्या हाल चाल है, क्या करिए? आपको बहुत बहुत बधाई हो फर्स्ट पेमेंट की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सब आपका आशीर्वाद है। बाहर तो अभी हल्का हल्का उजाला है, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो रखा है। तो अनिता लगी हुई है अपनी पढ़ाई में। वैसे इसने मेरे को बोलता कि भैया इस बार मेरे को पढ़ाना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब मेरे को 2 महीने छुट्टी मिलेगी शॉर्ट से, उस समय तुझे पढ़ाऊंगा, ठीक है? ध्यान रखना। और बढ़िया चल रही पढ़ाई? हाँ अच्छी चल रही। भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो फर्स्ट पेमेंट की। पार्टी दो। अरे पार्टी मिल जाएगी तेरे को, टेंशन मत ले उस चीज की। अच्छा। मुझे पार्टी नहीं चाहिए, हाँ। मुझे चाहिए भाभी। मेरे भाई के लिए जल्दी जल्दी भाभी ढूंढो। अरे तुम्हारे बैग आपने सिर्फ सपना दिलाया। सपना नहीं दिलाया मैंने, सपना नहीं दिलाया। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, 3-4 बार अपनी बात भी करी, पर वही बात है कि नहीं मिल पा रहे। भाई जी ठीक है? ठीक बाबा, बढ़िया। धन्यवाद आपकी पेमेंट है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हाँ। धन्यवाद। आज वो मैंने अपनी माँ जी ने बताई, मेरी माँ जी ने तब बोला, मैं हाथ पर डोला कि ये मेरी पेमेंट। अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या है कि मम्मी को लगता है कि वो ऐसे बना रहा है वीडियो, कुछ मिलता नहीं उससे। लेकिन आज जब पहली पेमेंट आई तो अभी मैंने बताई नहीं मम्मी को, जब मैं निकाल के जाऊंगा तब दूंगा मम्मी को। आज दिन नहीं मेरी माँ जी ना, माँ जी सोने नहीं तो नहीं बनाना क्यों, ठीक है भाई? भाभी पे ढूंढ रहा हूँ, जितनी टेंशन तुम्हें उतनी टेंशन मुझे भी है रविंद्र भाई के लिए। तो मैं ढूंढ रहा हूँ और कोशिश पूरी कर रहा हूँ, और हर जगह से प्रयास कर रहा हूँ कि रविंद्र भाई के लिए एक लड़की मिल जाए, लेकिन देखते हैं कब तक मिलती है। तो चलिए दोस्तों, लगभग समय 9:45 हो गया है और सामने खाना तैयार है। तो आज सब्जी है आलू और लौंग के साथ में दही है, तो जल्दी से जरा खाना वगैरह खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना भी हो गया है और समय हो गया अपने ब्लॉग को एंड करने का और सोने का भी। जो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है तो अनिता ने उस बात पे आपको पहले बता दिया है कि मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी एक ही डिमांड है कि मुझे भाभी चाहिए, ढूंढ के लाओ। तो कोशिश में हम लगे हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।